समस्त हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सभी वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे हर प्राणी के हृदय में विराजमान हैं। ज्ञान, स्मृति और यहाँ तक कि विस्मृति भी उन्हीं से आती है। वे ही वेदों के ज्ञाता और वेदांत के रचयिता हैं। कृष्ण ने हमें बताया कि ज्ञान का स्रोत क्या है, लेकिन इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? क्या सिर्फ सुनकर या पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं? हे कुरुनंदन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, जबकि अनिश्चयी पुरुषों की बुद्धियां अनेक और अनंत होती हैं। कृष्ण कहते हैं कि सफलता के लिए एकाग्र बुद्धि का होना आवश्यक है। जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर निश्चित नहीं होते, उनकी बुद्धियां अनेक दिशाओं में भटकती रहती हैं, जिससे वे किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाते। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य पर कैसे टिका जाए? क्या वो कौन सी शक्ति है जो हमें भटकने से बचाती है? रहस्य खुलने वाला है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। जो योग में सिद्ध हो गया है, वह समय आने पर स्वयं ही अपने भीतर इस ज्ञान को अनुभव करता है। ज्ञान की पवित्रता पर जोर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ही सबसे पवित्र है। इसे बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि योग और साधना के माध्यम से अपने भीतर ही अनुभव किया जाता है। लेकिन योग क्या है? क्या ये सिर्फ आसन और प्राणायाम तक ही सीमित है, या इसका हमारे आंतरिक जीवन से भी कोई गहरा संबंध है? जानने के लिए अगले भाग को ध्यान से देखें। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए कर्म करो। समत्व ही योग कहलाता है। कृष्ण योग की परिभाषा बताते हैं। योग का अर्थ है कर्मों में आसक्ति न रखना और सफलता असफलता में समान भाव रखना। जब हम इस तरह से कर्म करते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त रहते हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए करें क्योंकि वो करना जरूरी है, न कि इसलिए कि आपको उससे कोई फल चाहिए, तो कितना सुकून मिलेगा। यह है योग का असली सार। यह कामना ही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह अत्यंत लालची और पापी है। इसे ही तुम अपना शत्रु जानो। कृष्ण काम, इच्छा और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और हमें गलत कार्यों की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें इन पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। हमने अपने शत्रुओं को पहचाना, लेकिन उनसे कैसे लड़ा जाए? क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी इच्छाओं और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकें? विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कृष्ण बताते हैं कि आसक्ति किस प्रकार बढ़ती है। जब हम लगातार विषयों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारी उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध जन्म लेता है। इस चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी है। सावधान, कहीं आप भी तो इस जाल में नहीं फंस रहे। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाइए, वरना ये आपको विनाश की ओर ले जा सकती हैं। अभी समय है, जाग जाइए। किंतु जो पुरुष अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके मुझको ही परम लक्ष्य मानकर अनन्य भक्ति योग से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, कृष्ण भक्ति के मार्ग को बताते हैं। जो लोग अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और अनन्य भाव से उनका ध्यान करते हैं, वे जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान में पूर्ण समर्पण कैसे किया जाए? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है, या इसका हमारे हर कर्म से कोई संबंध है? जानने के लिए देखते रहिए। उन मुझ में स्थिर चित्त वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करता हूँ। हे पार्थ, जो भक्त अपना मन भगवान में स्थिर रखते हैं, कृष्ण स्वयं उनका उद्धार करते हैं। वे उन्हें मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देते हैं। यह भक्ति की शक्ति है। क्या आप कभी किसी गहरे संकट में फंसे हुए महसूस किए हैं? सोचिए, अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो आपको उस संकट से बाहर निकाल सके। भगवान कृष्ण का यही वादा है अपने सच्चे भक्तों से। हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, परंतु हे परंतप, तू नहीं जानता। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनके और अर्जुन के अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन कृष्ण उन सभी को जानते हैं, जबकि अर्जुन नहीं। ये हमें आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत की ओर इशारा करता है। यदि पुनर्जन्म सत्य है, तो हमारे आज के कर्मों का हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हमारे वर्तमान कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं? इस कर्मयोग में किए हुए कर्म का नाश नहीं होता और न ही इसमें कोई विपरीत फल होता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण महान भय से रक्षा करता है। कर्मयोग का महत्व बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि इस मार्ग पर किए गए छोटे से प्रयास का भी नाश नहीं होता और ये बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। क्या आप एक ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जो आपको हर खतरे से बचा सके? कर्मयोग का मार्ग वही सुरक्षा कवच है। इस पर चलिए और निश्चिंत हो जाइए। हे पार्थ, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त उन्हें जिस रूप में भजते हैं, वे भी उन्हें उसी रूप में मिलते हैं। सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में उन्हीं के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि सभी रास्ते भगवान तक जाते हैं? क्या अलग अलग धर्म और मान्यताएं अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती हैं?
रहस्य जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। दत्तात्रेय, अवधूत, महामुनि, याज्ञवल्क्य और राजर्षि जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने ज्ञान योग के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की। कृष्ण ज्ञान योग के महत्व को बताते हुए कुछ महान ज्ञानी पुरुषों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही सिद्धि प्राप्त की। यह मार्ग सत्य और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कभी आपने सोचा है कि इतने महान लोगों ने किस रास्ते को चुना होगा? ज्ञान का मार्ग ही वो शक्तिशाली रास्ता है जो आपको सच्ची स्वतंत्रता दिला सकता है। सभी धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। कृष्ण अर्जुन को सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आने के लिए कहते हैं। वे वादा करते हैं कि वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे और उसे किसी प्रकार का शोक नहीं करना पड़ेगा। क्या आप अपने पापों और दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं? भगवान कृष्ण का ये अभयदान आपके लिए है। उनकी शरण में आइए और निश्चिंत हो जाइए। कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहते हैं और शोक और मोह को त्यागने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी मोह के करना चाहिए। तो ये थे भगवान कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो हमें जीवन के हर मोड़ पे मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। डर को त्याग कर ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ें, सुख दुख में समान भाव रखें और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करें। यही भगवान कृष्ण का संदेश है। याद रखिए, जीवन की राह आसान नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण के इन वचनों को अपनाकर आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ उद्धरण नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसे अपनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भगवान कृष्ण के ऐसे ही और प्रेरणादायक वचनों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर एक और महत्वपूर्ण वीडियो आ रहा है, भगवत गीता श्लोक 5, जिसमें आपको और भी गहरा ज्ञान मिलेगा। उस वीडियो को जरूर देखें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।